काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद में आपका एक बार फिर से स्वागत है लर्निंग विद विनीत में। दोस्तों, मैं इतने दिनों तक कहाँ रहा, मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाई और आज वीडियो बनाई तो आखिर क्यों बनाई, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज सारे जवाब जान कर जाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी एक्सेल स्क्रीन पर, वहीं पे करेंगे बातें और वहीं पे करेंगे अपने सवालों को हल। सबसे पहले इंट्रो लगाते हैं। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, जो क्वेश्चन मैंने पब्लिकली अनाउंस किया था, यानी कि उसे मैंने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया था। काफ़ी लोगों ने उसे देखा था और काफ़ी लोगों के रिप्लाई भी आए थे कि वो क्या क्वेश्चन है, मुझे दीजिए, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। तो वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। मेरे पास दो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, आउटलेट नेम और चैनल नेम। अगर मैं चैनल अगर मैं चैनल में ऑल सेलेक्ट करूं और आउटलेट में पार्टिकुलर कोई आउटलेट, तो सेल उसके अकॉर्डिंग आने चाहिए। और अगर मैं आउटलेट में ऑल सेलेक्ट करूं और चैनल में कोई एक चैनल, यानी कि कोई भी चैनल, तो उसके अकॉर्डिंग सेल आ जाए। जब मैं दोनों में ऑल सेलेक्ट करूं तो उसके अकॉर्डिंग सेल आ जाए। तो यानी कि दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में दो ड्रॉप डाउन लिस्ट हैं। अब आप इसे मतलब थियोरेटिकल में समझिए, इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाई, क्या रीज़न था। दोस्तों, वो जो हम दो ड्रॉप डाउन लिस्ट के बारे में बात कर रहे थे, वो ये है, एक तो आउटलेट नेम है और एक चैनल नेम है। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर मैं यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करता हूँ और इसके अंदर ज़ोमैटो सेलेक्ट करता हूँ, तो सारे आउटलेट के अंदर ज़ोमैटो की कितनी सेल है वो यहाँ पे आ जाना चाहिए, वो भी टाइम वाइज और डेट वाइज। बट यहाँ पे तो नहीं आ रही है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। क्योंकि हमारा जो ये फॉर्मूला है, ये जो फंक्शन है, ये गलत साबित हो गया है, ठीक है। क्योंकि ये काम नहीं कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करता हूँ, ऑल नहीं है इसके अंदर, ऑल को इंसर्ट कर लेते हैं पहले, और छूम अंतर करते ही हमारा इसके अंदर ऑल भी आ चुका है, ठीक है। तो ऑल को हमने इंसर्ट कर लिया है। अब मैं इस पर ऑल पे क्लिक करता हूँ तो ऑब्वियसली हमारा आंसर नहीं आने वाला है। जब मैंने वहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे मैं कुछ भी ड्रॉप डाउन लिस्ट में से कोई भी चैनल चूज़ कर रहा हूँ, तब तो सेल आ नहीं रही है। जब ऑल सेलेक्ट कर लूँगा तब क्यों आएगी। बट हाँ, ऐसे ज़रूर आ रही है, देखिए। अ, ऐसे मेरी सेल आ रही है। बट दोस्तों, वैसे क्यों ना आ रही है, यानी कि काफ़ी लोगों ने इस सवाल के जवाब देने की कोशिश करी, बट उनका जो सवाल का जवाब देने का तरीका था, कुछ ऐसा ही था। यानी कि उनकी सारी कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो रही थी। समझने की कोशिश कर रहे हो ना। अगर मैं दोनों पे सिलेक्ट करूँ तो सबकी सेल आ जानी चाहिए यहाँ पे। अगर मतलब कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि ऑल यहाँ पर है या फिर ऑल चैनल पर है। दोनों में से कहीं पे भी ऑल हो, कहीं पे भी कुछ भी हो, वो सेल आनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो वो कैसे होगा, वो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो। दोस्तों, साथ ही साथ आप इस सीट को भी देख लीजिए, जो कि मई मंथ की है और वो थी अप्रैल मंथ की, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने ये पहले से सॉल्व किया हुआ है। काफ़ी लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की थी, मतलब उन्होंने करा भी, उनका तरीका कुछ अलग था, बट मेरा कुछ तरीका है। यानी कि प्रॉब्लम एक होती है, उसके सॉल्यूशन कई सारे होते हैं। तो मेरा जो सॉल्यूशन है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे अपनी एक्सेल में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने ऑल सेलेक्ट किया है और नीचे मैंने स्विगी सेलेक्ट किया है। और अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए मैंने आर डी सिटी किया है और नीचे मैं ऑल सेलेक्ट करता हूँ, तब भी मेरी सेल आ रही है। अगर मैं ऊपर ऑल सेलेक्ट करता हूँ तब भी मेरी सेल आ रही है। यानी कि मेरा जो क्राइटेरिया है, जो मेरी कंडीशन है, जो मेरी रिक्वायरमेंट है, वो फुलफ़िल हो रही है। अब ये हमने किया कैसे, हमें तो ये जानना है। तो चलिए हम ये जानने की कोशिश करते हैं। समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना। दोस्तों, कुछ चीज़ों को मैं आपके सामने ओपन करना चाहूँगा जो कि मैंने हाइड की हुई है। यानी कि मैंने दो कॉलम हाइड किए हुए हैं, उसे मैं यहाँ से अनहाइड कर लेता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर मैंने टाइम लिखा हुआ है। और इससे पिछली वाली शीट पे चलते हैं, जहाँ पे मैंने कुछ कॉलम और हाइड किए हुए हैं, जो कि ये हैं।
अब दोस्तों ये क्या है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, पूरा सेलेक्ट करता हूँ और इसे हटा देता हूँ। अब हम इसको फिर से लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये था क्या, यहाँ पे चैनल लिखा हुआ है, ये रहा चैनल और ये रही ब्रांच। बट मैंने यहाँ पे चैनल और ब्रांच क्यों लिखा है बार बार, तो इसका रीज़न मैं बताता हूँ, ठीक है। यानी कि ये हमारे आंसर को लाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, इफ़ लगाया। इफ़ में मैंने बोला यदि ये चैनल इक्वल टू क्या है, ऑल है, ठीक है, तो क्या आ जाए, यही आ जाए, यानी कि सेम चीज़ रिपीट हो जाए। अदरवाइज़ क्या आ जाए, यहाँ पे चैनल का नाम आ जाए 1 2 3, यानी कि ऐसा आ जाए। और ये चीज़ मैं इसमें करता हूँ, इफ़ आउटलेट फ्रिज इक्वल टू क्या है, ऑल है, तो क्या आ जाए, तो यही आ जाए, यानी कि ऑल आ जाए, ठीक है। अगर नहीं है तो क्या आ जाए, तो चैनल का यानी कि आउटलेट का नाम आ जाए। कर देते हैं ब्रैकेट क्लोज। इसको हम कर लेते हैं नीचे तक ड्रैग। अब दोस्तों आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत ये है कि मैंने यहाँ पे दोनों ऑल सेलेक्ट किए हैं तो ऑल दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे ऑल की जगह कुछ और कर देता हूँ ना, तो अब आप देखिए यहाँ पे कंडीशन कुछ और हो चुकी है। यानी कि ब्रांच में मैंने ब्रांच नेम सेलेक्ट कर दिया है, तो मैंने क्या कंडीशन दी थी, अगर वो ऑल नहीं है तो क्या आ जाए, तो इक्वल में कालका जी आ जाए। तो यहाँ पे कालका जी आ चुका है, यानी कि उसी आउटलेट के सामने जो नाम होगा वो आ जाएगा। और यहाँ पे चैनल में भी अगर मैं ऑल में से हटा देता हूँ, तो देखिए दोस्तों जो मेरा चैनल है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आसान तरीका है। अब हम करते हैं इस फॉर्मूले को ओपन, यानी कि ये हमने कैसे किया, इसका आंसर कैसे निकाला। सबको सबसे पहले मैं सबको डिलीट कर देता हूँ ताकि सब चीज़ आपके सामने हो, कोई भी चीज़ छिपी ना रहे, ठीक है। और ये मैंने डिलीट कर दिया है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, मैं लगाता हूँ सम इफ्स। ये सम इफ से ही होने वाला है, इफ़ लगेगा, सम इफ लगेगा, बहुत सारी चीज़ें लगेगी। बट ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ बहुत ही इजी तरीका है, यानी कि सबसे छोटा तरीका यही है, ठीक है। सम इफ्स लगाते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर सम रेंज मांग रहा है, सम रेंज में हमने टोटल सेल दे दी है। और क्राइटेरिया रेंज के अंदर दोस्तों, क्राइटेरिया रेंज के अंदर ना, अब हम ये जो ब्रांच नेम और चैनल नेम है ना, इनसे हमारा नाता बिल्कुल टूट चुका है। अब हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। चैनल नेम में मैं यहाँ से लूँगा और यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। इसे मैं फ्रीज करना नहीं भूलूँगा, वो मैं ऊपर इसे भूल चुका हूँ, तो इसे याद कर लेते हैं, यानी कि फ्रीज कर देते हैं। अब क्राइटेरिया रेंज 2 है तो इसमें हम ब्रांच नेम दे देते हैं, फ्रीज कर लेते हैं। देन ऐसे ही करते रहते हैं। ब्रांच नेम लिया मैंने, देन उसके बाद में क्राइटेरिया रेंज 3 मांग रहा है, 3 में मैंने बिजनेस डेट ले ली। उसके बाद में बिजनेस डेट को मैंने फ्रीज कर दिया उसके अकॉर्डिंग। देन ये क्राइटेरिया रेंज 4 मांग रहा है, मैंने यहाँ पे टाइम ले लिया। अब दोस्तों टाइम में ध्यान रखने की जरूरत है कि मुझे 10 बजे के बाद की सेल चाहिए और 11 बजे से पहले की चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, ग्रेटर देन इक्वल टू M%। इसका मतलब हो जाएगा कि मुझे 10 बजे के बाद की सेल चाहिए, तो इसको हम फ्रीज कर लेंगे। देन उसके बाद में क्राइटेरिया रेंज 5 मांग रहा है, इसी को फिर से सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद में अब हमने लिया था कि बाद में, और अब लेंगे हम लेस देन, ठीक है। लेस देन लेने के बाद में हम कर देंगे 11 को सेलेक्ट। अब कर लेंगे हम इसे फ्रिज। फ्रिज करने के बाद में इसको हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। एंटर करने के बाद में हमारा आंसर तो है नहीं, आंसर बबू ऐसे नहीं आता है, आंसर आता है कोई अच्छा सा आउटलेट सेलेक्ट करते हैं, CP करते हैं ना, कनॉट प्लेस। इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। कनॉट प्लेस में डाइनिंग में 10 बजे कितनी सेल हुई है, अरे 10 बजे कौन खाने आता है, जोमेटो में देख लेते हैं ना। अरे मेरा फॉर्मूला वगैरह काम क्यों नहीं कर रहा है, ज़रा देखूँ। यहाँ पे ऑटोमेटिक है ना, ऑटोमेटिक है, क्या हुआ, क्यों नहीं काम कर रहा है ये, काम तो करना चाहिए। ट्रैक करूँ, अच्छा जी। तो यानी कि 10 बजे 11 बजे कोई सेल नहीं हुई है CP के अंदर, ऐसा पॉसिबल है 1 तारीख को जोमेटो के थ्रू। चलो देख लेते हैं एक बार डेटा के अंदर, क्योंकि जो डेटा बोलेगा वही हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं हम 11 और 12 के बीच में, यानी कि 10 बजे से लेके 12 बजे तक जोमेटो के अंदर कनॉट प्लेस में 1 तारीख को कोई सेल नहीं हुई है, ठीक है। तो चलिए 1 तारीख
कनॉट प्लेस ज़ोमैटो। अगर दोस्तों देखिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे 12 बजे के बाद सीधा यहाँ पे कब से सेल स्टार्ट हुई है, 12:41, यानी कि पहली जो सेल आई है वो 12:41 पे आई है। ये देखिए 1 बजे रात को 1 बजे आई है, 1:01 पर सीधा, फिर उसके बाद में 12:41 पे यानी कि दोपहर में। तो जो हमारा डेटा है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। अगर हम 12 से 1 के बीच की सेल देखें तो एक बार मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इन सब चीज़ों को, है ना। 2650, तो दोस्तों 2650 आ रही है, देखिए यानी कि हमारा फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। अब हमारा करेक्ट तो है, खुश होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। खुश हम तब होंगे जब हमारी सारी कंडीशन फुलफ़िल हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए आंसर हमारे सेम आ रहे हैं, हम नाचते डोल रहे हैं। ऐसे कैसे, आंसर तो हमारे बिल्कुल सेम आ रहे हैं, तो हम नाच क्यों रहे हैं। हाँ अब आया है ना, शायद रिफ़्रेश होने में टाइम ले रहा होगा। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता। अब देखिए ये गाड़ी जा रही है रात को 12:15 बजे, पता नहीं कहाँ से आते हैं इतने लेट नाइट लोग। ठीक है, मैंने सबको सेलेक्ट कर लिया है, नीचे रिफ़्रेश हुआ और ये सीट रिफ़्रेश हो चुकी है। तो दोस्तों ये मैंने इस तरीके से करके दिखाया। अब आपकी बारी है कि रात को 12 बजे से यानी कि 12 बजे के बाद सुबह 9:59 और 59 पे जितनी भी सेल हुई है वो आपको निकालनी है इसके नीचे। अगर मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ ना, यानी कि इस फॉर्मूले को मैं नीचे पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं डेटा में जाऊँगा ना तो 1 लाख से ऊपर की सेल निकलेगी। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है। ये इस तरीके से नहीं होने वाला है। अगर आप इस चीज़ को समझ चुके हो तो कृपया करके आप अपने तरीके से और अपने थ्रू ट्राई करिए इसे, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको हाइड कर देता हूँ ताकि हमारा डेटा देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। फ़िल्टर यहाँ से हटा देते हैं। और दोस्तों ये वाली शीट जो है मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूँगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो और आप प्रैक्टिस कर सकते हो और इस वाले जवाब को ज़रूर सॉल्व करिएगा। जवाब क्या होता भाई, इस वाले सवाल को ज़रूर सॉल्व करिएगा, ठीक है। तभी मानेंगे हम कि आप एक्सेल में बहुत खिलाड़ी आदमी हो। तो दोस्तों अब हम करते हैं मुद्दे की बात कि हम इतने दिनों तक कहाँ थे। हमारे जो माइक थे वो भाई साहब थोड़े से ख़राब हो चुके थे, यानी कि बिगड़ चुके थे। तो उसके लिए हम गए थे रिपेयर करवाने, तो वो रिपेयर भी नहीं हुए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, एक नया माइक ख़रीदना पड़ा। नया माइक ख़रीदने में इतना टाइम क्यों लग गया, क्योंकि हम लेना नहीं चाहते थे। लेना क्यों नहीं चाहते थे, क्योंकि हम ऐसे ही बस मन ही नहीं कर रहा था काफ़ी दिनों से। तो दोस्तों अब मन कर रहा है, क्योंकि डीमोटिवेशन और मोटिवेशन, डीमोटिवेशन मोटिवेशन ये चीज़ ज़िंदगी में चलती रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ों से हमें निराश नहीं होना है, फिर से बाउंस बैक करते रहना है और अपनी जो लर्निंग है उसे कभी नहीं रोकना चाहिए। मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ बल्कि मैं खुद सीख रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। तो मैं जो सीख रहा हूँ वही चीज़ आप भी सीख रहे हो, तो इससे दोनों की नॉलेज को क्या मिल रहा है, प्रोत्साहन मिल रहा है। दोनों की नॉलेजों को, दोनों के ज्ञान को प्रोत्साहन मिल रहा है। दोनों मतलब एक सीखने वाला, एक सिखाने वाला, दोनों की ज्ञान में वृद्धि हो रही है। वाह क्या शब्द बोले जा रहे हैं। तो दोस्तों इन शब्दों को मारिए गोली। रात को 12:30 बज रहे हैं, ठीक है, यानी कि 12:15 हो रहे थे, अभी धीरे धीरे करके 12, 12:30 की ओर बज रहे हैं। मगर मेरे रूम में कोई अजीब सी स्मेल आ रही है, जैसे कि स्मेल तो नहीं कह सकते, मतलब खुशबू आ रही है, जैसे कि कोई अभी परफ्यूम लगा रहा हो। पता नहीं भाई क्या चल रहा है आजकल हमारे घर में, ये जांच पड़ताल करेंगे अभी इसके बाद। तो दोस्तों अगर इस वीडियो ने आपका ज़रा सा भी हौसला अफजाई करा हो या फिर आपको ज़रा सी भी नॉलेज दी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ में जो सब्सक्राइब का बटन है, यानी कि अब हम रेगुलर होने वाले हैं दोस्तों। रेगुलर हो जाएंगे तो इसका मतलब हफ्ते में 2 या 3 वीडियो आने वाली हैं। तो वो वीडियो आप मिस ना कर दो, इसलिए आप क्या कर दीजिए, उस लाल वाले बटन को दबा दीजिए। अब आप अपने लंबी नाक वाले फूफा जी के
नाक को फेंक के मारिए या फिर अपनी बुआ जी की ऊंची हील वाली एडी यानी कि ऊंचे हील वाले सैंडल को फेंक के मारिए, मगर मारिए ज़रूर और उसको लाल से ग्रे कर दीजिए बस। वो लाल नहीं दिखना चाहिए क्योंकि लाल झंडी खतरा, जो लाल झंडी होती है वो हमेशा खतरे का निशान होती है। तो जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे और हमारी वीडियो देखते रहोगे तो आप खतरे के निशान पर हो, ठीक है। तो ये पता नहीं क्या चल रहा है, हम कुछ भी बोले जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को करते हैं बंद। और अब दोस्तों टाइम हो चुका है अब से अलविदा कहने का। मिलते हैं अगली वीडियो में। और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाला 12 बजे से लेके 1 बजे तक का जो भी सेल है, 1 बजे तक का नहीं, 12 बजे के बाद जितना भी सेल हुआ है 10 बजे से पहले, तो वो आप यहाँ पे निकाल के दोगे। मैं इसको रख दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसे डाउनलोड करिएगा और आप प्रैक्टिस करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपका ये आंसर निकल के आया या नहीं आया, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।